और ज़्यादा इसको चमकाती रहें ताकि खुदावंद आप पर और ज़्यादा अपनी बरक़ात के दरवाज़े खोलता जाए। आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, अपने-अपने हाथों में अपनी इस पाक रूह की तेज़ तलवार को हाथों में ले लें और मैं बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ खुदावंद के ख़ादम पास्टर लियाकत को खुदावंद की हज़ूरी में वेलकम करती हूँ। आएँ पास्टर जी, खुदावंद आपके शामिल हाल हो और खुदावंद आपको आज कसरत के साथ हमारी ज़िंदगियों के लिए खर्चो इस्तेमाल करे और हम सबको भी कसरत के साथ इस कलाम को लेने की, जुगाली करने की और आगे डिलीवर करने की बरकत दे। आमीन। थैंक यू सिस्टर रुखसाना, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ रब्बुल इज़्ज़त का, जिसने हमें ज़िंदगी की ये सांसें अता की कि हम एक ख़ानदान की सूरत में होते हुए दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से एक साथ इकट्ठे हुए, जुड़े हुए हैं ताकि हम खुदावंद से मुलाकात कर सकें। सो अभी वक्त है कि हम खुदावंद के हजूर झुके हुए हैं और हमारे झुके हुए सर इस बात के शाहिद हैं कि हम उसे ही अपना आका और मालिक तस्लीम करते हैं और हम उससे गुफ्तगू करने को हैं। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका फ्राहम किया और वो ये मौके बार बार हमें फ्राहम करता है। गो के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम खुदावंद से मुलाकात करें, लेकिन उन्हें ये मौके मैसर नहीं होते और वो या तो इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं या फिर वो दुनिया की उलझनों में इस कदर उलझ चुके हैं कि वो खुदावंद को वक्त नहीं दे पा रहे। सो हमें खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए कि खुदावंद जो हमसे मोहब्बत रखता है, हमें ये वक्त देता है, क्योंकि ये वक्त उसी का दिया हुआ है और हम उसके दिए हुए वक्त में से कुछ वक्त उसे लौटाते हैं ताकि उससे मुलाकात करें। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के बंदा पास्टर जॉन लतीफ़ के लिए कि जिन्हें खुदावंद ने बड़ा भारी बोझ अता किया ताकि वो खुदावंद के ख़ानदान के लोगों को जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं, दूर नज़दीक से इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पर ताकि हम बाहम मिलकर खुदावंद की हम्द और उसकी तारीफ़ कर सकें। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम खुदावंद के बेटे और बेटियों का जिन्होंने अपना हिस्सा खुदावंद के हजूर पेश किया, दुआओं के ज़रिए, गीतों के ज़रिए से, ऊँटों की कुर्बानी के ज़रिए से। खुदावंद उन तमाम घरानों को बरक़ात से मालामाल करे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। फिर खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद की बेटी के लिए जिन्होंने आज खुदावंद के पाक तख्त को सजाया, उस मेज़ को लगाया जिससे आज हम अपने लिए रूहानी ग़िज़ा हासिल करें ताकि जो हमारे बदनों के लिए कुव्वत और तक़वियत का बायस हो। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको सलामत रखे। सो आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को खोलें और अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करने के लिए उस रोशनी को लें जो आज मेरा खुदा मुझे और आपको देना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं कि इस रुए ज़मीन पर अनवाዕ इक़साम के लोग हैं जो खुदावंद को अपना खालिक मालिक तस्लीम करते और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खुदा की उस ज़ात पर यकीन भी नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद उनको जो कुछ मुहैया है, ज़िंदगी की सांसें, उनकी खुराक, उनकी आसाइशें, सब कुछ जो कुछ उनके पास है वो सब कुछ उसी खुदाए वाहिद का दिया हुआ है। चाहे वो उस पर यकीन रखें या ना रखें, लेकिन क्योंकि वो हर एक इंसान से मोहब्बत रखता है, क्योंकि वो उसके हाथ की कारागरी है। मेरे दिलों, और आज वो लोग जो उस खुदा पर यकीन भी रखते हैं लेकिन फिर भी कश्मकश तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, दुखों में, परेशानियों की हालत में,
और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। और फिर बाज़ औक़ात तो ऐसे खुदावंद के लोग भी हैं जो हम वक्त खुदावंद की कुर्बत में रहते, चर्चेस में मसरूफ़ रहते हैं, दुआओं में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन जब उनकी दुआओं का जवाब उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद खुदा हमारी दुआएं सुन नहीं रहा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इस बात का यकीन रखें, ईमान रखें कि खुदा हम सब से बहुत मोहब्बत रखता है। वो हमारी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो हमारे फायदा में नहीं है, इसलिए वो खुदा हमारी दुआओं को सुनता और बर वक्त जवाब देता है। क्योंकि जो वक्त हम अपने लिए समझते हैं मुमकिन है कि खुदावंद के नज़दीक वो हमारी जवाब का वक्त ना हो, कि खुदा हमारी दुनियावी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बल्कि हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हमें अता करता है। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इसीलिए जिस तरह खुदावंद का अजीम खादम मुकद्दस पालूस रसूल जब इब्रानियों को मुखातब होता है और उनसे वो कहता है कि खुदा ने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते कहता है कि इस वास्ते हम दिलेरी से कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जिसका मुकद्दस पालूस हमें सिखा रहा है कि खुदा कल भी वही था, आज भी, आने वाले वक्तों में भी, अबद तक। अबद का मतलब कि हमेशा तक, कभी ना तब्दील होने वाला। तो हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है, नामुमकिनात का खुदा है। तो इस बात पर कभी भी परेशान ना हो। जिसका मुकद्दस पालूस कहता है कि हमें खौफ नहीं करना, क्योंकि खुदावंद हमारा मददगार है। तो आज हम सीखेंगे कि खुदा किस तरीके से हमसे हम कलाम होता है। खुदा के कलाम करने के, हमसे बातचीत करने के क्या तरीके हैं। जिस तरह मुकद्दस पालूस ने सिखाया कि खुदावंद यकसा, जो पहले खुदा, जिस तरह वो पहले अपने अंबिया इकराम से, अपने लोगों से गुफ्तगू क्या करता था, वो आज भी हमसे गुफ्तगू करता है। लेकिन उस बात को, उसके कलाम को समझने के लिए हमें वही हिकमत, वही दानिश चाहिए जो वो हमसे तवक्को करता है। जिस तरह अगर हम रसूलों के अमाल का उसके दूसरे बाब का मुताला करें, जब खुदावंद के लोग, उसके शागिर्द तकलीफ में थे, दुख और परेशानी की हालत में थे कि उनका आका यीशु मसीह उनसे जुदा हो गया है, वो दुख और परेशानी की हालत में थे, एक कोठरी में छुपे थे, क्योंकि उस वक्त वो डर और खौफ के आलम में थे कि रूमी हुकूमत के लोग, यहूदी जो उनके पीछे, वो उनको हलाक ना कर दें। लेकिन उन्हें याद था कि उनका आका, उनका उस्ताद उनसे वादा कर गया था कि जब मैं तुमसे रुखसत होऊंगा, मैं तुमसे जुदा होऊंगा, जाऊंगा, तो तुम्हारे लिए एक ऐसा मददगार भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा और तुम्हें सिखाता रहेगा। मेरे जीजो, हम सब जानते हैं, अगर हम माल दूसरे बाब का हम मुताला करें, लिखता है कि जब वो वहां इकट्ठे थे एक जगह पर, तो उस वक्त जब खुदावंद का पाक रूह उन पर नाजिल होता है और वो गैर जुबानों में गुफ्तगू करने लगते हैं, नबूवतें करने लगते हैं, तो वहां पर तकरीबन 16 इकसाम के 16 जुबानों को समझने वाले लोग वहां मौजूद थे।
और वो ये समझ रहे थे कि ये जो कुछ बोल रहा है मेरी ही जुबान में बोल रहा है। लेकिन बाज लोग वहां पर ऐसे भी थे जो ठट्ठा कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो नशा की हालत में है। ताज़ा मैं को जब इंसान पी लेता है और जब नशा की हालत में होता है तो इसी तरह बुड़बुड़ाता है और ऐसी जुबान इस्तेमाल करता है जिसको दूसरे लोग समझ नहीं पाते। लेकिन वहां पर तकरीबन 16 इकसाम के लोग, जो 16 जुबानें बोलने वाले लोग थे, वो उनको समझ रहे थे और महसूस भी कर रहे थे कि ये हमारी ही जुबान बोल रहा है। और वहां पर मुकद्दस पतरस जब उनसे हम कलाम होकर उन्हें फिर याद दिलाता है कि मुकद्दस योएल ने जो पेशन गोई की थी, योएल अगर उसके दूसरे बाप उसकी 28 देखे, कहता है वो उसी बात को फिर दोहराता है उन लोगों को बताने के लिए कि खुदावंद यकसा है। वो खुदा जो पहले मौजूद था आज भी है। वो खुदा जिसने योएल नबी के लिए कहा था, के बारे में के निस्बत से नबूवत की थी कि इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। उन्हें याद दिलाता है कि ये लोग नशा की हालत में नहीं हैं, बल्कि खुदा के अंडर में है, उसके पाक रूह से मुनव्वर होकर तुमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अब तुम्हें उस कलाम को सुनना, समझना है और उस पर अमल करना है ताकि अपनी जिंदगियों को बचा लो। मेरे जीजो, खुदावंद आज भी जिस तरह उस दौर में खुदावंद हम कलाम हुआ अपने पाक रूह के जरिए से उनके अंदर दाखिल होकर उनसे नबूवतें करवाता था, आज भी खुदावंद मेरे और आपके साथ हम कलाम होता है। अगर हम अहद अतीक का मुताला करें तो खुदा रूबरू अपने लोगों से गुफ्तगू किया करता था। अगर हम पैदाइश उसके दूसरे बाब का मुताला करें तो जब खुदा ने पहले आदम को तख्लीक किया था तो मेरे जीजो उस वक्त खुदा रूबरू आमने सामने होकर अपने हाथ की कारागरी से, अपनी मखलूक से, अपने बेटे से गुफ्तगू किया करता था। लिखे कि खुदावंद आदम को उससे कहता था, ये बात खुदा उसे रूबरू होकर आमने सामने होकर उससे कहता है कि मैंने तेरे लिए ये घर बना दिया है, अब तू इसमें रह, हुक्मरानी कर और तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। और फिर मेरे जो जब वो नाफरमानी कर चुके हैं, अगर हम तीसरे बाब का मुताला करें तो फिर खुदा उनसे आवाज देता है और कहता है कि आए आदम तू कहाँ। जब उसके सामने जाते हैं और वो कहता है कि तू क्यों छुप रहा है, तो कहता है कि मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था उसकी आवाज को सुनते थे। तो मेरे जीजो, खुदा अपने लोगों से रूबरू भी गुफ्तगू किया करता था। आज भी खुदावंद के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे बरगजीदा लोग हैं जो इस बात को महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से खुदा उनसे भी आज उसी तरह से हम कलाम होता है। और आज हम इसी बात को अपने जहनों में रखें कि खुदा आज भी हमसे गुफ्तगू करता है। लेकिन हमें सीखने की ज़रूरत है कि खुदा का हमसे हम कलाम होने का तरीका क्या है। अगर हम पैदाइश 6 बाब का मुताला करें तो वहाँ पर भी खुदा जब आने वाले वक्त के बारे में नूह को बताता है कि आने वाले वक्त में क्योंकि मैं इस बनीनो इंसान को बनाने पर मालूल हूँ, दुख में हूँ, क्योंकि जिस इंसान को मैंने अपनी मोहब्बत और शफकत से बनाया, सब कुछ उसे मुहैया किया ताकि वो मेरी हमद करे, लेकिन उस इंसान ने मेरी नाफरमानी की और इस कदर की कि मुझे दुख पहुंचाया। और अब मैं इस इंसान को मलिया मेट कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। लेकिन क्योंकि खुदा पाक है,
पाकीज़गी को पसंद करता है, रास्तबाजी को पसंद करता है। जब उसने नजर की इस रुए जमीन पर कि तमाम के तमाम इंसान जो बदी की हालत में खुदा को छोड़ चुके हैं, लेकिन उनमें नूह एक ऐसा शख्स है जो रास्तबाज है, तो खुदा नूह से हम कलाम होता और उसे आने वाले खात्मा के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में आगाह करता है और उसे कहता है कि तू क्या कर, तबलीग कर, इन लोगों को भी बचाने की कोशिश कर, तो एक कश्ती बना ताकि मैं तुझे बचा सकूं, और फिर जिनको तबाह करना है खुदा उनको तबाह कर देगा। खुदा उसे आगाह करता है कि तू एक एक नक्शे के मुताबिक, खुदा उसे नक्शा देता है कि तूने किस तरह की वो कश्ती बनानी है, आने वाले वक्त के बारे में क्या होगा। तो जब खुदा नूह से हम कलाम होकर आने वाले वक्त के बारे में उसको बताता है कि तूने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बचाना है, तो वही खुदा आज मुझे और आपको भी बचाना चाहता है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम अपने कान और आंखें खुली रखें। लेकिन जिस तरह खुदा का कलाम फरमाता है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो जो कुछ खुदावंद हमें फरमाता है हमें उसको सुनना और उस पर अमल करना है। खुदा आने वाले हालात के बारे में भी हमें आगाही देता है। जिस तरह मुकद्दस अब्राहम पर जब खुदा जाहिर होता है, अब उसे 15वें बाब का मुताला करें तो यहाँ पर खुदा रोया के जरिया से, खुदा का दूसरा तरीका क्या है, पहले खुदा रूबरू लोगों से हम कलाम हुआ, फिर रोया के जरिए से खुदा हम कलाम होता है। अगर पैदाइश 15वें बाब का मुताला करें तो खुदा रोया के जरिए से अब्राहम पर जाहिर करता है कि तूने क्या करना है, घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं तुझे बड़ा अजर दूंगा। लेकिन जब अब्राहम खुदा से कहता है कि मैं तो बे औलाद ही चला जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार तो मेरा नौकर होगा, तो खुदा उसे कहता है कि तूने घबराना नहीं, क्योंकि मैं तेरे सुलभ से एक नस्ल पैदा करूंगा। यहाँ पर खुदा रोया के जरिए अब्राहम से गुफ्तगू करता है। और फिर खुदा सारा से भी हम कलाम होता है। अगर हम पैदाइश 25वें बाब का मुताला करें तो वहां पर खुदा सारा से हम कलाम होता है। जिस तरह खुदा पहले अब्राहम से हम कलाम हुआ और उसे कहा कि मैं तेरे सुलभ, तेरे वसीला से तेरी मनकुहा बीवी के जरिए से तुझे औलाद दूंगा। जब खुदा से वो बात करता है कि मैं तो बेऔलाद मरा जाता हूं, तो वहां पर खुदा जब उसे अहद करता है कि मैं तेरे सुलभ से एक फर्जंद नरीना पैदा करूं जिसे तेरी नस्ल चलेगी, और फिर खुदा उसका नाम भी तब्दील कर देता है कि तू अब अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, यानी कौमों का, एक कौम का नहीं बल्कि बहुत सारी कौमों का बाप होगा, और तेरी औलाद अनगिनत होगी, यानी लातदाद गिनी नहीं जा सकेगी, रेत के जर्रों की मानद, सर के बालों की मानद जो कि गिनी नहीं जा सकेगी। लेकिन जब सारा भी इस बात को सुनती हैं, जब फरिश्ते भी उनसे हम कलाम होते हैं, तो वो उस बात पर उसको एक मजाक समझते हुए तमस्खर करते हैं और सारा हंसती है। लेकिन फिर जब खुदा आने वाले वक्त के बारे में उसे पहले ही से आगाह कर देता है और खुदा सारा से हम कलाम होते उसे कहता है कि 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। और हम सब जानते हैं, हम सब खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि जो बात खुदावंद ने उसे कही एंड उसके मुताबिक ही होता है कि 2 कौमें, 2 कबीले, यानी इसराइल, याकूब और ईसौ, जिसको बाद में खुदा ने इसराइल का नाम दे दिया, और दुआम ईसौ की नस्ल और फिर याकूब की नस्ल, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है।
लेकिन ये आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि ईसाओ की जो नस्ल थी वो ये समझती है कि हमारे हिस्से की बरकत जो थी वो याकूब ने हथिया ली थी, जबकि ऐसा नहीं, क्योंकि ये बरकत खुदा ने उसे देनी ही थी, क्योंकि खुदा का कलाम पहले ही आगाह कर चुका था सारा को कि बड़ा जो क्या होगा वो छोटे की खिदमत करेगा। यानी पहले ही से खुदा ने वाजे कर दिया था कि जो छोटा है बरकत उसी के हिस्सा में आएगी। और अक्सर हम लोग इस बात को समझते नहीं और हम ये कह देते हैं कि याकूब के नाम का मतलब ही धोखेबाज है, उसने धोखे से बरकत ले ली। तरीका चाहे कुछ भी था, लेकिन ये खुदा के एन प्लान के उसके मंसूबा के मुताबिक ही हुआ था। अगर खुदा ना चाहता तो ऐसा कभी हो नहीं सकता था, क्योंकि जब इसहाक ईसौ से बात करता है और उससे कहता है कि मेरे दिन करीब हैं, तू क्या कर, जा मेरे लिए शिकार मार कर ला ताकि मैं तेरे हाथ का शिकार खाऊं और तुझे बरकत दूं। उस वक्त सारा जब इस बात को सुनती तो वो खुद याकूब से कहती है, याकूब ने नहीं चाहा था, बल्कि याकूब तो आर्ग्यू करता है अपनी माँ से। वो कहता है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं अपने भाई की हिस्से की बरकत लूं, क्योंकि मेरा बाप गो के वो इस उम्र के इस हिस्सा में है कि वो बखूबी देख नहीं सकता, लेकिन वो मुझे टटोल सकता है, महसूस करके पहचान सकता है, और फिर अगर उसने मुझे पहचान लिया तो बल्कि मैं बरकत नहीं बल्कि लानत का बायस बनूंगा। लेकिन सारा उसे और ज्यादा पसंद, कहते कि जैसा तुझे मैं कहती हूं तू वैसा ही कर। जो बात तुझे परेशान कर रही है कि मेरे भाई का जिस्म बालों से भरा हुआ है, तो वो जिस बकरी के बच्चे को ज़बह करते हैं वही बाप बकरी की खाल उस पर लपेट देते ताकि जब उसका बाप उसको छुए तो उसके बाल उसे ईसाओ की तरह ही महसूस हो। तो यहाँ पर यह बात जाहिर होती है कि याकूब इस बात को जानता था, लेकिन क्योंकि सारा को खुदा ने पहले ही से आगाह कर, खुदा उससे हम कलाम हुआ था, उसे बताया था कि किस तरह से बरकत जो है वो छोटे के हिस्सा में आएगी। तो सारा उसी तगोदो में थी। वो उस जब वो उसे याकूब उसे आर्ग्यू करता है कि मैं इस तरह किस तरह मुमकिन है, इसे मैं कैसे कर सकता हूं, तो वो उसे कहते हैं कि जो मैं तुझे कहती हूं तू वैसा ही कर। तो मेरे अजीजों, इस बात को जहन में रखें कि खुदा अपने मंसूबों को अपने लोगों पर पहले ही से जाहिर करते, यानी खुदा हम कलाम होता है, खुदा गुफ्तगू करता है। और फिर जो तीसरा तरीका है खुदा का हमसे हम कलाम होने का, गुफ्तगू करने का है, वो है ख्वाबों के जरिए। खुदा ख्वाबों के जरिए भी हमसे हम कलाम होता है। लेकिन जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि जब याकूब इसहाक से बरकत ले चुकता है और जब ईसौ अपना शिकार लाकर अपने बाप के पास आता है, तो जब वो उससे बरकत की दरखास्त करता है, कहता है मैं तेरे लिए शिकार मार लाया हूं, अब तू क्या कैसे खा और मुझे बरकत दे। तो फिर इसहाक कहता है कि वो बरकत जो मैं दे चुका हूं अब तुझे कैसे दूं, क्योंकि वो तो मुझसे बरकत ले चुका। तो फिर वो अपने दिल में बुग़्ज़ रखता और अपने भाई को मारने के दर पे होता है, और उसकी माँ उसे मशवरा देती है कि तू क्या कर, यहाँ से रुखसत हो, यहाँ से चला जा, मैं एक ही वक्त में अपने दो बेटों को क्यों खो दूं। तो वो उसे अपने भाई के पास भेजती है। जब वो रास्ता में होता है दश्ते हरान में, तो याकूब ख्वाब में एक सीढ़ी देखता है कि खुदा के फरिश्ते उतरते ऊपर नीचे जाते हैं, यानी खुदा, और यहाँ पर भी खुदा उसे हम कलाम होता है और खुदा उसे वादा करता है कि मैं हमेशा तक तेरे साथ हूं। अगर तू ईमानदारी के साथ मेरे साथ चलता रहे, रास्तबाज रहे, तो मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर भी
खुदा ख्वाब के जरिए से हम कलाम होता है। फिर अगर हम पैदाइश 37वें बाब का मुताला करें तो वहां पर हमें यूसुफ के ख्वाब नजर आते हैं कि यूसुफ आने वाले वक्तों के बारे में ख्वाब देखता है। वो उन ख्वाबों में असीरी और सरफराजी को देखता है और उसकी ताबीर और तकमील भी हम खुदा उनके पाक कलाम में से देखते हैं। वो यूसुफ छोटी उम्र में था, उन ख्वाबों को समझ नहीं सकता था। जब वो अपने भाइयों से, अपने बाप से इन ख्वाबों का जिक्र करता है तो वो ये महसूस करते हैं, जिस तरह वो ये कहता है कि मैं बाग में जो खेत में पूले हैं, मेरा पूला खड़ा हुआ है और बाकी जो 11 पूले हैं वो गिरकर मुझे क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। तो उसके भाई इस बात को महसूस करते हैं कि ये अपने आप को, यानी अपने पूले को जो खड़ा हुआ दिखा रहा है कि हम वो हुक्मरान है और हम गिरकर उसे सजदा कर रहे हैं। तो वो इस बात पर भी अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, उससे नफरत करते हैं और उसे मार डालना चाहते हैं। ये वो ख्वाब थे जो आने वाले वक्त के बारे में खुदावंद अपने बंदा याकूब को दिखा रहा था। और हम देखते हैं कि खुदा ने, हम सब इस बात को जानते हैं कि किस तरह से खुदा ने उन ख्वाबों को पूरा भी किया। और वही भाई जो उससे नफरत रखते थे, मिस्र में जाकर उसको सजदा करते हैं और उसके डर से भी रहते हैं कि अगर इसे पता चल गया तो ये तो हमसे वो भी बदला लेगा जो हमने इसके साथ किया था। लेकिन उनसे क्या कहता है कि तुम्हें घबराना नहीं, क्योंकि ये खुदा का मंसूबा था कि मैं तुम्हारे आने से पहले यहां पर पहुंचूं तुम्हारे, ताकि तुम्हारी जिंदगियां बच सकें। क्योंकि खुदा जानता था कि उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, काल कहत का दौर होगा, लोग भूखों मरेंगे। तो खुदा ने पहले ही से अपने बंदा को वहां पर, और यही ख्वाब खुदा ने उसे पहले से ही बता दिए थे, ख्वाबों के जरिए आगाह कर दिया था कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आने वाले वक्तों में यानी मुस्तकबिल की खबर खुदा सिर्फ अपने बंदों ही के जरिए से नहीं, बल्कि गैर अक़वाम के लोगों के जरिए से भी जाहिर करता है। जिस सब जब यूसुफ असीरी की हालत में था, पोतीफर की बीवी उस पर इल्जाम लगवा कर उसे कैद खाना में डलवा देती है। तो वहां कैद खाना में फिरौन के 2 नौकर हैं, वो भी ख्वाब देखते हैं। खुदा जब उनके, क्योंकि खुदा अपने बंदा याकूब को सरफराज करना चाहता था, तो वो डायरेक्ट तो फिरौन के मिस्र महल में नहीं पहुंच सकता। अगर खुदा कोई और मंसूबा बनाता तो वो भी खुदा कर सकता था, लेकिन जो मंसूबा खुदावंद ने सहल किया, बनाया उसके लिए, वो ये था कि जिस कैद खाना में यूसुफ कैद था, उसी कैद खाना में फिरौन के 2 नौकर थे। और वो जब 2 ख्वाब देखते हैं अपने अपने ओहदा के मुताबिक, अपनी अपनी नौकरी के मुताबिक, और हम सब जानते हैं कि जब वो परेशान होते हैं, यूसुफ जब उनसे पूछता है, जब उसे अपने ख्वाब बयान करते हैं, यूसुफ उनकी जो ताबीर बताता है कि 3 दिनों के बाद ऐसा ही होगा, तो ऐन उसके कॉल के मुताबिक वैसा ही हुआ। और यूसुफ उनसे कहता भी है कि जब तुम बहाल हो जाओ तो मुझे याद रखना। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह होता है। और वो नौकर जो साकी था, बादशाह के महल में पहुंच जाता है, और जो नानपस उसके किचन का सरदार था, वो कत्ल करवा दिया जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब वो साकी बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है, अपनी अमारात के ज़ो में, अपने रुतबे के ज़ो में, क्योंकि वो बादशाह के करीब होता है, वो उस बात को भूल जाता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब फिरौन ख्वाब देखता है, खुदा आने वाले वक्त के बारे में उसे बताता है कि किस तरह से आने वाले वक्त में 7 बरस तक कहत होगा। और वो गायों के जरिए, उन पौधों के जरिए से खुदा उसे ख्वाब में दिखाता है कि 7 मोटी मोटी गायें हैं और फिर 7 पतली गायें उनको खा जाती हैं। ये ख्वाब फिरौन देखता है, अपने फालगिरों को, आलमों को, जादूगरों को इकट्ठा करता, उन्हें कहता है कि मुझे इसकी ताबीर बताओ।
लेकिन इंसानी हिकमत खुदा के मंसूबों को समझ नहीं सकती थी, इसीलिए कोई भी उन ख्वाबों को बयान ना कर सका, ना उनकी ताबीर बयान कर सका। लेकिन फिर खुदा का जो मंसूबा था कि नौकर उसी कैद खाने में थे ताकि वो उस खबर को फिरौन तक पहुंचाएं, फिर उस नौकर को याद आता है कि मेरे ख्वाब की जो ठीक ताबीर यूसुफ ने बताई थी, तो वो जिक्र करता है फिरौन से कि जब मैं कैद खाने में था तो वहां पर एक शख्स था जिसके साथ खुदा की रूह है। तो फिर जब फिरौन यूसुफ को बताता है तो मेरे अजीजों, यूसुफ उसे बयान उसी ख्वाबों के मुतालिक और उनकी ताबीर बताता है। तो फिर वहां पर खुदा फिरौन के जहन में ये बात डाल देता है कि अगर ये शख्स मेरे ख्वाबों की ताबीर बता सकता है तो फिर इन ख्वाबों पर जो अमल दरामद होना है उसकी हिकमत भी सिर्फ इसी के पास होगी, क्योंकि खुदा इसके साथ है। तो मेरे दोस्तों, फिर वो उसे अपनी अंगूठी देता है कि मैं तो सिर्फ नाम का बादशाह हूं, लेकिन तमाम तर इख्तियारात अब तेरे पास हैं, जो कुछ तू चाहे कर। यहां पर खुदा जो ख्वाब बचपन में उसे बताए थे सरफराजी के, आज खुदा उसे वहां पर मिस्र में सरफराज करता और मुल्क मिस्र का जो उस वक्त तमाम दुनिया से ज्यादा रुतबे वाला मोतबर समझा जाता था, उस वक्त खुदा उस मुल्क का बादशाह बना देता है, दूसरे दर्जे का सरफराजी अता करता है। फिर जो एक और तरीका है खुदा का लोगों से हम कलाम होने का कि खुदा फरिश्तों के जरिए से हम कलाम होता है। अगर हम पैदाइश 16वें बाब को मुताबिक तो खुदा हाजरा से बयाबान में कलाम करता और उससे भी अहद करता जब वो इस्माइल को लेकर दुख और तकलीफ और परेशानी का और उसे अपने से दूर कर देती है कि ये इस बयाबान में तकलीफ में मैं इसे मरता हुआ तो ना देखूं। वहां पर खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है और वो फरिश्ते उससे कलाम होते उसे कहते हैं कि तूने घबराना नहीं, ये मरने का नहीं, बल्कि मैं इससे भी अहद करता हूं कि इसे भी मैं सरफराज करूंगा और इससे भी 12 कबीले पैदा होंगे। और फिर मेरे जिदो